लोकतंत्र में कहा गया है कि जब जनता सो जाती है तो सरकारें गूंगी बहरी हो जाती है। और देखिए यहाँ पे पिछले 16 दिनों से बीते 16 दिनों से सोनम वांगचुक पर्यावरणविद हैं और शिक्षा की क्रांति लाने के लिए देश में वो कई सारे अपने जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर आए थे। और वही सोनम वांगचुक आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 16 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार के कान में वो चू नहीं रेंग रही है। देखिए आप यहाँ से तस्वीरें अगर मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ से देखिए तस्वीरें। सोनम वांगचुक बीते 16 दिनों से यहाँ पे भूख हड़ताल से वो बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे। और एक ही मांग है, जो मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफ़ा दें। लेकिन वहाँ पे अभिजीत दीपके भी हैं, कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में सोनम वांगचुक बैठे हैं। और कोकरोच जनता पार्टी के वो फाउंडर हैं, वो अभिजीत दीपके से लेकर विजेता दहिया और तमाम लोग वो उनके साथ हैं और बैठे हुए हैं। और सोनम वांगचुक हैं वो कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में बीते 16 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे तस्वीरें, भीड़ है, लोग आ रहे हैं। लेकिन सरकार है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। जंतर मंतर एक ऐसा जगह जिसको इसलिए बनाया गया था कि सरकार तक अगर कोई बात पहुंचानी हो, नहीं पहुंच रहा है तो आप यहां बैठकर अपनी बात वो सरकार तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन यहां पे कोकरोच जनता पार्टी के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक यहां पे आंदोलन शुरू किया जाता है, जिसके बाद से भूख हड़ताल का ऐलान किया जाता है। और यहां पे अभी तक 16 दिन हो गए हैं। 16 दिन से यहाँ पे सोनम वांगचुक हैं वो बैठे हुए हैं, तमाम जो साथी हैं उनके वो बैठे हैं, विजेता दहिया हैं वो बैठे हुए हैं, कोकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके वो बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये भूख हड़ताल कब ख़त्म होगा, कब टूटेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन देश का एक ऐसा चेहरा जो लगातार इस बात का चिंता करता हो कि भारत का भविष्य कैसा होगा, जो लगातार इस बात का चिंता करता हो कि भारत में जो पर्यावरण की स्थिति है उसको ठीक करना है, वो लगातार 16 दिनों से बीते 16 दिनों से जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे यानी हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। लेकिन अभी तक कोई भी सरकार के कानों तक रेंगती नज़र नहीं आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा क्यों? क्योंकि नीट पेपर लीक और देश भर में जितने पेपर लीक हो रहे हैं इन सब को लेके और शिक्षा में वो सुधार आए उसको लेकर यहाँ पे लगातार मांग की जा रही है और इसी को लेके हड़ताल किया जा रहा है। और अब ये भूख हड़ताल जारी है। सोनम वांगचुक लगातार बीते 16 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। ये भूख हड़ताल कब ख़त्म होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो बहुत अलग हो गई है। कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, नो वरी आप लोग नहीं ठीक है, आप बात कर सकते हैं। हाँ लगातार आप लोग बैठे, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? कहाँ सुन रही है? 16 दिन हो गए। हाँ ये बात हो गई कि नहीं सुन रही, तो इसके पीछे कारण है। हाँ। क्योंकि हमारे वोट का महत्व जानते नहीं हैं। हम हमारे वोट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको तो जितना है ईवीएम से, उनका दोस्त तो इलेक्शन कमीशन है तो जिताएगा उनसे। तो हमारी बात क्यों है? इतना में तो सरकार गिर जाती है। हम तो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, वो इस्तीफ़ा नहीं आ रही है। इतना में तो सरकार गिर जाती है। हम लोग आज 23वां दिन हो गया और सोनम वांगचुक का 16वां दिन हो गया। तो ये बहुत दुखद की है। अब ऐसा लगता है नहीं कि हमारी सरकार है, डेमोक्रेसी की सरकार है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तानाशाही की सरकार है ना। तो ये बहुत दुख की बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पीएम से तो अच्छा एक गधा होता भारत में जो कहीं कुछ ना करता, एक कुछ भी करता है तो गलत ही करता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वैज्ञानिक मरे भूख हड़ताल से, नेताजी सत्ता की मौज से। और आप लोग भी कुछ लिख रहे थे यहाँ पे। मैडम भूख हड़ताल से इस्तीफ़ा हो जाएगा क्या? आप बताइए। सॉरी आप बताइए। भूख हड़ताल से इस्तीफा? हाँ, आप ये सोचेंगे अंग्रेज के समय में महात्मा गांधी ने जब भूख हड़ताल करते थे तो वो उनकी बातें मानते थे। ये सोचेंगे ये काला अंग्रेज है जो कि आज 16 दिन हो गया सोनम वांगचुक का अभी तक की, और हमारे साथ ही 20-25 गो है फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे। यानी वो काला अंग्रेज, यानी अंग्रेज से भी ज़्यादा तानाशाही की सरकार है। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का। कब से बैठे? मैं तो फर्स्ट डे से हूँ। पढ़ाई करते हैं? हाँ। कहाँ? करोल बाग में। तो यहाँ पे ऐसे बहुत साथी हैं जो बैठे हुए हैं। आप लोग भी हैं यहीं पे? बताइए। आप लोग भी यहीं पे हैं हड़ताल में? जी सोनम वांगचुक का 16 दिन हो गया, क्या लगता है इस्तीफ़ा होगा? कोई सुनवाई है? सर देखिए, आज से पहले भी यहाँ पर कई सारे आंदोलन हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं। जैसे कि हमारा जो नेशनल
एथलीट रहे हैं ओलंपिक्स के, उन्होंने भी किया था पहले। तो उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि उस टाइम की बात ही कुछ और थी। यहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा था, नेशनल मीडिया भी अवेलेबल था, वो मुद्दा संसद तक उठाया भी गया था। उनकी भी परेशानियों का हल नहीं हुआ। उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का है माहौल। हमारे जो युवा हैं उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पर आके थोड़ा सा यहाँ की जो गरिमा है उसको बनाए रखना चाहिए। और जो हमारे देश के इतने बड़े जाने माने साइंटिस्ट जो हैं, जिन्होंने कई लोगों का उद्धार किया, वो कभी भी अब अपने बारे में नहीं सोचते। उन्होंने जब सोचा दुनिया के बारे में ही सोचा, ठीक है, हमारे देश के लोगों के बारे में ही सोचा। तो जो हमारे युवा हैं जिनके लिए ये इतना कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे हैं या हंगर स्ट्राइक पे हैं, तो जो युवा है उनको यहाँ आना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने 20 तारीख का टाइम दे दिया तो वो 20 तारीख को ही जागेगा युवा। तो युवा को यहाँ आना चाहिए। मैं यहाँ पे 2 बार आ चुका हूँ। मैंने जब भी देखा है यहाँ पे भीड़ नॉमिनली रहती है, 100-200 लोगों से प्रोटेस्ट नहीं चलता। यहाँ पर प्रोटेस्ट में कम से कम जिनके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिनके अधिकारों के लिए किया जा रहा है, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर आना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जी के साथ कई सारे यहाँ पे लोग हैं जो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा और सरकार पे थोड़ी सी नकेल कसनी पड़ेगी, जिससे कि इन चीज़ों का उद्धार जल्द से जल्द हो। आप सोचिए ज़रा, 20 तारीख के बाद जो ये पार्लियामेंट की तरफ कूच करने की बात हो रही है, बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, वो अगर कूच सक्सेसफुल नहीं होती तो सोनम वांगचुक की जो इनकी हंगर स्ट्राइक चल रही है उसका क्या रहेगा। सही बात। 16 दिन में आप सोचिए, 2 दिन अगर इंसान खाना ना खाए, सिर्फ पानी पी जिए, तो उसके हालात क्या हो जाते हैं। और आप 16 दिन का आंकड़ा लगाइए, फिर अभी 4 दिन और इंतज़ार करना है। और फिर भी अगर उस टाइम पे अगर स्ट्राइक सक्सेसफुल नहीं होती तो उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाएगा, या तो ये तो फिर जीने या मरने के बीच की बात है। आप लोग भी हैं यहाँ? मैं आज आया हूँ। डेली आते हैं या फिर यहीं पे हैं? मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आता रहता हूँ मैं यहाँ। कैसे देखते हैं, सोनम वांगचुक जी का 16वां दिन हो गया, एक इस्तीफा की मांग है बस, वो भी नीट पेपर लीक और बच्चों के भविष्य के लिए। ये देखो, इस्तीफा तो मिल जाएगा। पहली बात तो ये जो भीड़ इतनी है नहीं यहाँ पे, किस लिए नहीं है, यहाँ जातिवाद बांटी जा रही है। अच्छा। कभी यहाँ पे अल्लाह के नारे लग रहे हैं, कभी भीम के नारे लग रहे हैं, तो भैया जो बाकी के लोग हैं वो तो अपना आप दूर हटेंगे। बिल्कुल। अगर मिल बांट के रहेंगे, सब एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहेंगे, तभी जाके ये सरकार को जो भी मतलब जिस चीज़ के लिए उन्होंने प्रदर्शन कर रखा है, ये उसका इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का। बात विद्यार्थियों की हो रही है, बात भविष्य का हो रहा है, नीट पेपर का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जातिवाद नीट का पेपर तो हो गया ना, वो तो हो चुका है। अब किस चीज़ का प्रदर्शन चल रहा है। चलो मैं मानता हूँ धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा मांग रहे हैं, वो ठीक है, हम भी आए उस चीज़ के लिए। क्योंकि देखो, सरकार में कोई सी भी सरकार हो, सरकार तो कोई सी भी अच्छी नहीं है काम करने वाला है। ज़्यादातर जो होते हैं ना, नीचे के लोग होते हैं जो सही से काम नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ जातिवाद अगर जो बांटते जाओगे तो आप यहाँ पर भीड़ कैसे इकट्ठी होएगी। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने घर जाके क्या बताऊँगा 10 जनों को, मैंने कहा यार वहाँ तो जातिवाद बांटे जा रहे हैं, इस चीज़ के नारे लग रहे हैं, उस चीज़ के नारे लग रहे हैं। तो ऐसे भैया प्रदर्शन नहीं चलता है, ठीक है जी। अगर प्रोटेस्ट चलाना है ना तो मिल बांट कराना चाहिए सबको। सही बात है, अगर प्रोटेस्ट चलाना है तो मिल बांट कराना चाहिए। लेकिन फिलहाल चिंता का विषय ये है कि एक जाने माने चेहरा, एक जो वैज्ञानिक जो तमाम भारत के पर्यावरण से लेके और चीज़ों का जो चिंता करता हो, वो यहाँ पे 16 दिन से बैठा हुआ है भूख हड़ताल पे। और स्थिति देखिए, यहाँ पे जो भीड़ है वो भी देखिए आप यहाँ पे, और इस भीड़ के बीच उनकी जो भूख हड़ताल है वो जारी है। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप दिखाइए वहाँ पे जहाँ पे सोनम वांगचुक लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो है तमाम जो लोग हैं, मीडियाकर्मी हैं और सब ये पहुँचे हुए हैं। और इनकी भूख हड़ताल की जो डेट है वो 20 तारीख रखा गया है। 20 तारीख को अगर 20 तारीख तक अगर कोई सुनवाई नहीं होता है तो फिर धर्मेंद्र संसद भवन की जो कूच की प्लानिंग की जा रही है। विजेता दहिया हैं, ये प्रवक्ता हैं आपके कॉकरोच जनता पार्टी के, अपने तरफ से बात भी रखते हैं। बाकी सोनम वांगचुक का जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। 20 तारीख का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है कि इस तारीख को अगर सुनवाई नहीं होती है तो संसद भवन को जो है वो कूच किया जाएगा। आने वाले अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं प्रत्युष सिंह, मार्केट टाइम्स टीवी, दिल्ली।